हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि सर, अगर हमारे पास बड़े नंबर हो, जैसे ये आप देख सकते हैं बड़े नंबर हैं, तो फिर हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करेंगे। छोटे नंबर में तो आसान होता है कि चलो मल्टीप्लाई करो इनका और उसको फैक्टराइज कर दो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई एक छोटा सा 2x² माइनस 3x+1 फॉर एग्जांपल ये है और इसका करना है, तो ये बड़ा आसान है कि इनको मल्टीप्लाई करो 2 के ऐसे फैक्टर करो जिसको प्लस करके 3 आए, तो 2 × 1 आ जाता है। तो छोटे नंबर में तो बड़ा इजी होता है पता करना, लेकिन जब नंबर हमारे पास इस तरह से बड़े हों तो फिर कैसे करेंगे, तो यही आप इस वीडियो में सीखेंगे। तो यहाँ पर हमने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से करना है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। यानी बीच वाले को स्प्लिट करते हैं। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि इन दोनों का गुणा करते हैं, यानी एक 4 है और ये है। आई एम श्योर आपको पता होगा कि जब हम गुणनखंड करते हैं तो इनका पहले गुणा करते हैं, इसके बाद जो आता है अगर हम इसको गुणा करके लिखें तो ये आना चाहिए इतना, गुणा करके इतना आना आएगा, ठीक है। इसके बाद इसके दो हिस्से इस तरह से करो कि जिसको माइनस करके 5 आए, यानी गुणा करके मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और माइनस करके 5 आना चाहिए। तो इसके क्या करें? ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है इस तरह से करना। मैं आपको सिंपल टेक्निक बताऊंगा। तो देखो, यहाँ पे आप इनका मल्टीप्लाई मत करो, तो बेसिकली आप ये तो मत करना। आपने क्या करना है कि इसके फैक्टर्स कर देने हैं, इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। अब देखो 636, इसके फैक्टर्स करो, ये सारा रफ का काम है। 2 से किया तो ये 2 3 6 और ये इस तरह से आ गया। फिर ये किससे जा रहा है? 2 से जा रहा है, तो ये आ गया है। फिर 3 से जा रहा है, ये 53 और ये आ गया है बेसिकली। तो हमने इसके टुकड़े किए और ये आ गए हैं, और 4 पहले से ही है। तो बेसिकली अब हमारे पास कौन कौन है? ये 4 है और ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। 4 × दिस। अब इन्हीं में से ही हमने पेयरिंग करनी है, इन्हीं में से ही हमने इस तरह से 2 ग्रुप बनाने हैं जिसको माइनस करके देख। ध्यान रखना, ये माइनस साइन इंपॉर्टेंट होता है। ये साइन जो भी यहाँ पे है, प्लस हो तो प्लस करके आना चाहिए, अगर और बिकॉज ये माइनस है तो माइनस करके भी ये बीच वाला आना चाहिए। तो कैसे करेंगे? तो देखो, अगर हम करें ये, क्योंकि 53 बहुत बड़ा नंबर है तो इसको साइड रख देते हैं, बाकियों का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये है 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 × 48, तो ये है 48। यानी ये केवल मैं इन चारों की बात कर रहा हूँ, तो इनको मल्टीप्लाई करके तो आ गया 48 और ये यहाँ पे 53 है। और अब इनको माइनस करो, क्या आएगा? 5 आ रहा है ना? बिल्कुल। अगर आप इस तरह से करते और इसका फैक्टराइजेशन करते तो 53 और 48 आते। आप नोटिस करेंगे कि इनको मल्टीप्लाई करके ये आएगा, लेकिन इनको माइनस करके ये आएगा 5, ठीक है। लेकिन अगर हम इस तरह से करते तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता, ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे जो नंबर होते हैं इनको तोड़ना शुरू करते हैं और फिर हम देखते हैं कि कैसे पेयर बने। अब ये हमारा निकल गया बड़ी आसानी से। अगर ये यहाँ पे 5 की जगह पे कुछ और होता, या मान लो कि 4n² प्लस 82n माइनस 636, तो फिर जो है ऑब्वियसली 48 और 53 तो नहीं होता ना। तो फिर हम कुछ और देखते, तो फिर हम ये देखते कि अच्छा, अब 53 × 3 क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लाई करके? 159। और जो बाकी है उनका मल्टीप्लाई करके क्या होगा? 4 दूने 8, 8 दूने 16, 16 माइनस करके ये आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये हटा दो। कभी कभार मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एकदम पहली बारी में निकल जाए, कभी ऐसा नहीं होता है, आपको कॉम्बिनेशन देखने होते हैं। अब 53 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो क्या होगा? 106 होगा। और यानी इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दिया, अब ये क्या होगा? 4 दूने 8, 8 × 24, और ये माइनस करेंगे आप तो ये 82 आ जाएगा। तो बिल्कुल अब हमारा कॉम्बिनेशन 106 है और 24 है। तो अब आप इनका गुणा करेंगे तो बिल्कुल यही आएगा, लेकिन माइनस करेंगे तो 82 आएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन ये हो तो फिर हम ये कॉम्बिनेशन लेंगे। आई एम श्योर आपको समझ आ गया होगा। इस वीडियो का सबसे मेन पार्ट यही समझाना था, ठीक है। बाकी तो सब आसान है कि यहाँ पर ये 4n² हो गया है, 5n जो है इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे? 53n माइनस 48n और ये है 636, ठीक है। अब यहाँ से कॉमन n आ रहा है, अंदर बचेगा
4n प्लस 53 और ये -12 कॉमन आ रहा है, तो ये भी 4n प्लस 53 अंदर बचेगा, ठीक है ना। 12 × 5 = 60, 12 × 3 = 36। और अब ये 4n प्लस 53 ये दोनों से कॉमन आ गया है और n-12 आ गया है, ठीक है ना। वेल तो ये हमारे फैक्टराइजेशन हो गए हैं। अब ये जो क्वेश्चन है एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था और वहाँ पे एक्चुअल में इसके आगे 0 था और n के लिए सॉल्व करना था। तो अगर यहाँ पे हम 0 रख दें तो बेसिकली इन सब के आगे 0 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और आप पहले इसको 0 रखेंगे तो n आ जाएगा -53/4 और एक बारी इसको 0 रखेंगे तो n आ जाएगा 12। तो अगर आपके पास इक्वेशन है और n फाइंड करना है, n की वैल्यू फाइंड करनी है तो आगे 0 रख के ऐसे सॉल्व कर देंगे। बट इवेंचुअली हमें गुणनखंड तो करने ही करने हैं। और कैसे गुणनखंड हुए हैं तो आई एम श्योर आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि कैसे हुआ है, ठीक है ना। वेल अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।